हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आ गए एक और नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो जो लोग प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और हाँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आप हर चीज़ को लिखते जाइएगा या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर मैं PDF का लिंक वीडियो में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आज हम बताने वाले हैं आईवी बोतल के बारे में या फिर आईवी फ्लूइड के बारे में। ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें इसके मतलब बोतल में क्या क्या रहता है। आईवी फ्लूइड के जो बोतल्स आते हैं उसमें क्या क्या रहता है, इसका कंपोजिशन क्या क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं आईवी फ्लूइड। तो हम आज इस सब के पूरे के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईवी फ्लूइड क्या होता है। आईवी फ्लूइड आपका जो होता है इंट्रावेनस फ्लूइड होता है। क्या होता है? इंट्रावेनस फ्लूइड होता है जो डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं वेंस में। डायरेक्टली हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं वेंस में, मतलब नसों में इंजेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम आपको करीब 10-11 टाइप्स के जो है आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है? एनएस, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। सबसे पहला क्या है? एनएस, नॉर्मल सलाइन। उसके बाद क्या है? डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। उसके बाद क्या है? RL, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अब ये सब का नाम आप सुने होइएगा। उसके बाद क्या है? D5, D10 और D25 सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है? मैनिटॉल सॉल्यूशन। फिर क्या है? मेट्रोनिडाजोल, आइसोलाइट, प्लेबोलाइट एम। उसके बाद क्या है? हीमासेल, पैरासीटामोल और पैन अमीन जी। ये सब क्या है? आपका आईवी फ्लूइड्स है। आज हम ये सारे के बारे में बताने वाले हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? नॉर्मल सलाइन, NS, नॉर्मल सलाइन। ये क्या होता है? ये करीब 100 ml, 500 ml और 1000 ml, मतलब कि 1000 ml का बोतल आता है। ये आप देख सकते हैं। ये आपको हो गया करीब 500 ml का, ये हो गया 100 ml का और ये हो गया आपका 1000 ml का। ओके, और ये आपका रहा जो है, ये आपका 100 ml का, बट ये क्या कांच वाले में आता है, कांच वाले शीशी में आता है। और ये सब आपका जो है प्लास्टिक वाले शीशी में आता है। इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन इसका क्या है? 0.9% NaCl। क्या है इसका? 0.9% NaCl, मतलब इसके अंदर में जो होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। आप मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं नमक और पानी का घोल टाइप का होता है। डिस्टिल वाटर इसमें होता है, पानी नहीं होता, डिस्टिल वाटर होता है और नमक होता है। सोडियम क्लोराइड, डिस्टिल वाटर और ये सोडियम होता है। ओके, और इसका डोज क्या है? डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन मतलब इसका डोज, मतलब इसका जो है क्वांटिटी कितना रहेगा? डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। इसका डोज जो रहेगा NS का, तो ये कम्प्लीटली जो है डिपेंड करेगा पेशेंट के कंडीशन पे और डिजीज़ के बारे में। कितना ml चढ़ना है नहीं चढ़ना है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और मतलब 2000 से लेकर 3000 ml जो है 24 घंटे में देना होता है इसे। 2000 से लेकर 3000 ml 24 घंटे में इसको हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या है? यूजेज ऑफ नॉर्मल सलाइन, यूजेज ऑफ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? पहला क्या है? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के केस में इसका यूज़ करते हैं। मतलब जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब जा करके इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा। फिर उसके बाद ये हुआ आपका वुंड वाशिंग, मतलब घाव वगैरह को, जख्म वगैरह को धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या? अगर वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तब जा करके इसका यूज़ करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। उसके बाद क्या? डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के साथ मिला करके पेशेंट को देते हैं। मतलब एज अ व्हीकल काम करता है, एज अ व्हीकल काम करता है, व्हीकल। इंजेक्शन के साथ इसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करके देते हैं। एक इंजेक्शन आता है, फेवरिन इंजेक्शन आता है, मतलब पैरासीटामोल का आता है, उसके साथ भी हम जो है डाइल्यूट करके दे सकते हैं। और भी बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, सबके साथ डाइल्यूट करके दे सकते हैं। उसके बाद क्या नेक्स्ट यूजेस?
मेंटेन वाटर बैलेंस, क्या करता है, वाटर बैलेंस को मतलब पानी की कमी को पूरा करता है, इसका यूजेज हो गया। उसके बाद क्या है, नॉट यूज़ ऑफ नॉर्मल सलाइन, मतलब किस किस कंडीशन में हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, बीपी पेशेंट जिसमें मतलब ये ब्लड प्रेशर, जिस भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्या रहेगी उसको हम नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे। यह बात आपको ध्यान से समझना चाहिए और सुनना चाहिए और ध्यान में भी रहना चाहिए। ओके, जिस भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर रहेगा मतलब बीपी की समस्या रहेगी उस पेशेंट को हम नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे। ओके, उसके बाद क्या, हार्ट फेलियर के पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम में एनएस नहीं देते हैं। उसके बाद क्या, पल्मोनरी एडिमा। अब आप पूछेगा यहाँ पे जब पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, तो पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जो क्या होता है, लंग्स में ज़्यादा फ्लूइड जो है भर जाता है, लंग्स में क्या होता है, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा कहलाता है वो चीज़। ओके, उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा। उसके बाद क्या है, डीएनएस। उसके बाद क्या है, डीएनएस मतलब डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या होता है, आपका 500 ml का और 1000 ml का क्या होता है, बोतल आता है। इसमें इसका कंपोजिशन क्या है, 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज। क्या होता है, 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज भी इसमें ऐड होता है। NS में क्या था, ओनली 0.9% NaCl था, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड है, 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज है। डेक्स्ट्रोज क्या होता है, एक तरह से एक शुगर होता है। ओके, क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, डोज क्या है इसका, डोज क्या है, डोज जो है इसका डिपेंड होता है पेशेंट कंडीशन और डिजीज़ पे। इसका भी डोज क्या होता है, डीएनएस का, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का क्या होता है यूज़, इसका जो है डोज क्या होता है, डिपेंड होता है पेशेंट के कंडीशन पे। मतलब 2500 ml से लेकर 3000 ml देते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में 25 से लेकर के 3000 ml तक देते हैं 24 घंटे में। अब इसका यूज़ क्या है, उसके बाद क्या है, यूज़ मतलब डीएनएस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, डीएनएस का यूज़ हम किस किस कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में, जब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तब जा कर के हम यूज़ करते हैं डीएनएस को। ओके, उसके बाद क्या है, हाइपोटेंशन कम बीपी मतलब लो बीपी, जिस भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डीएनएस का, मतलब हाइपोटेंशन में। उसके बाद क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल, जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल लो हो जाता है तब जा कर के यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हाइपो है, हाइपो मतलब कम होना। एक होता टर्म हाइपर, HYPER, हाइपर, तो इसमें क्या होता है, जब लेवल बढ़ जाता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाइपो लिखा है। ठीक ना, तो जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है तब जाकर के इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। जब इंसुलिन नहीं बन रहा होता है ना तब हम क्या करते हैं, डीएनएस देते हैं। हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है तब हम क्या करते हैं, डीएनएस देते हैं। और क्या होता है, डीएनएस के हेल्प से क्या होता है, शुगर जो होता है ना, मतलब कि हमारे बॉडी में जो शुगर जो है, अब क्या है, यूजेज ऑफ डीएनएस का यूज़ हम किस किस कंडीशन में करता है। पहले क्या है, डिहाइड्रेशन जब हमें हमारे बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाता है, पानी का मात्रा कम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, डीएनएस का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, हम तब लो बीपी, तब जा कर के हम क्या करते हैं, डीएनएस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, हाइपो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाइपो बोल रहा है। ओके, ना कि हाइपर। उसके बाद क्या, हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, डीएनएस का यूज़ करते हैं। क्योंकि डेक्स्ट्रोज इसमें जो मिला होता है इसलिए क्या करते हैं, डीएनएस का यूज़ करते हैं। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया। एक टर्म आता है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तब। हाइपर, HYPER। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग हाइपो और हाइपर में जो डिफरेंस समझिएगा, जानते होइएगा। ओके, उसके बाद क्या है, टू ट्रीट
इंसुलिन शॉक, जब इंसुलिन नहीं बन रहा होता है तो हम क्या करते हैं डीएनएस देते हैं, और जो है डीएनएस के हेल्प से क्या होता है शुगर जो है बॉडी में जाएगा तो क्या होता है हमारा पैंक्रियाज जो है रिएक्ट करना शुरू करता है। उसके बाद क्या इन एक्सीडेंटल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं डीएनएस का यूज़ करते हैं एक्सीडेंटल कंडीशन में, जैसे जो है ब्लड वगैरह जो है लॉस हो जाता है और या फिर जो है हमारे बॉडी से बहुत सारा जो है ये जो है फ्लूइड का लॉस होता है, तब जाकर हम क्या करते हैं डीएनएस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नॉट यूज़ ऑफ डीएनएस, मतलब किस किस कंडीशन में हमें डीएनएस का यूज़ नहीं करना है। ओके, पहले क्या है हाइपरग्लाइसीमिया, जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल हाई रहेगा तब जाकर के हमें डीएनएस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डीएनएस में डेक्सट्रोज होता है, डेक्सट्रोज भी क्या है एक तरह शुगर ही है। ओके, तो अगर हम शुगर हमारे बॉडी में मतलब जो है पहले से जो है ज़्यादा रहेगा और हम ऊपर से जो है बाहर से अलग से शुगर दे देंगे, क्या होगा पेशेंट को दिक्कत हो सकता है। उसके बाद क्या है हार्ट पेशेंट जो मतलब जिस पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होगा उस पेशेंट को हम डीएनएस नहीं देंगे। फिर क्या है किडनी फेलियर की कंडीशन में हम नहीं देंगे। पल्मोनरी एडिमा के कंडीशन में नहीं देंगे। और उसके बाद क्या है हाइपरटेंशन, जो भी पेशेंट हाइपरटेंशन का मरीज रहेगा, मतलब जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा 120/80 जिसका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे डीएनएस का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है थर्ड हमारा क्या है आरएल सॉल्यूशन, मतलब रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। क्या है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ये क्या है 250 ml का और 500 ml का और 1000 ml का बोतल आता है। ये रहा आपका 250, ये रहा आपका 500 ml का, ये रहा आपका 1000 ml का बोतल आता है। ओके, ये क्या होता है आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। ये क्या होता है मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, जो क्या होता है इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है और सोडियम लैक्टेट इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है डोज ऑफ आरएल का डोज क्या है। ओके, डोज जो होगा आरएल का रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का जो क्या टोटली डिपेंड होगा पेशेंट कंडीशन पे और डिजीज़, मतलब कौन सा डिजीज़ है और पेशेंट की कंडीशन क्या है उस पर टोटली डिपेंडेंट होगा ये। उसके बाद क्या इसका ये जो है 500 ml से 1000 ml जो है इसको 24 घंटे में देंगे, मतलब 1000 ml जो 24 घंटे में इसको देंगे। फिर क्या है यूज़ ऑफ आरएल, मतलब किस किस कंडीशन में हम आरएल का यूज़ कर सकते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या डिहाइड्रेशन के कंडीशन में। उसके बाद क्या है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कंडीशन में हम आरएल का यूज़ करते हैं। जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम में क्या करते हैं आरएल का यूज़ करते हैं। बर्निंग कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आरएल का। ओके, जो भी पेशेंट जो जल वगैरह जाते हैं इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है लो रहेगा तब हम क्या करेंगे आरएल का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक शॉक, जिस पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाता है तब जाकर के हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या एसिडोसिस इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आरएल का। अब यहाँ पे एसिडोसिस क्या होता है ए बिल्ड अप ऑफ एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम। जब क्या होता है हमारे बॉडी फ्लूइड में हमारे ब्लड में जब एसिडिक हमारा ब्लड में एसिडिक लेवल हाई हो जाता है तब जो है क्या कहलाता है कंडीशन एसिडोसिस कहलाता है। ओके, उसके बाद क्या है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है वैन द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग एनफ न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन और मिनरल्स, जब हमारे बॉडी को मतलब प्रॉपर अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलता है तब जाकर के इसका यूज़ करते हैं। जब हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है तब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए ये सूटेबल होता है। ओके, उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा।
इसके बाद क्या, नॉट यूज़ ऑफ आर एल, नॉट यूज़ ऑफ आर एल। अब मतलब किस किस कंडीशन में आर एल का यूज़ नहीं करना है। पहले क्या है, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा के कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, सी आर एफ, क्रॉनिक रेनल फेल्योर, क्रॉनिक रेनल फेल्योर। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, किडनी जो है डैमेज हो जाता है और जो है ब्लड को सही से फिल्टर नहीं करता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक रेनल फेल्योर बोलते हैं। उसके बाद क्या, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के कंडीशन में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा, तो फटाक से स्क्रीनशॉट मारते जाइए और जो है वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब हमारा फोर्थ क्या है, डेक्सट्रोज। क्या है फोर्थ, डेक्सट्रोज। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, पहले देख लीजिए इसका क्या है, टाइप्स क्या है, D5, D10 और D25, ये 3 टाइप से आता है। मतलब कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml क्या रहेगा, 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा 100 ml में, 10 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा 100 ml में, और D25 का मतलब है 25 ग्राम डेक्सट्रोज रहेगा 100 ml में। ये इसका कंपोजिशन है। और D5, D10 और D25 का मतलब आप समझ गए होइएगा, उम्मीद है। उसके बाद क्या, डोज ऑफ डेक्सट्रोज। डोज क्या है इसका, डोज ऑफ डेक्सट्रोज। डोज ऑफ डेक्सट्रोज इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। इसमें क्या है, डेक्सट्रोज का जो डोज रहेगा, मतलब ये भी क्या एक तरह शुगर है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं, ये भी क्या है, शुगर है। ओके, तो ये जो है पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड रहेगा। 2000 से लेकर 3000 ml देंगे 24 घंटे में। उसके बाद का यूजेज, मतलब किस किस कंडीशन में डेक्सट्रोज का यूज़ करेंगे। पहले क्या है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में यूज़ करेंगे। वीकनेस, कमजोरी रहेगा तब जाकर के यूज़ करते हैं। डिजीनेस, जिस पेशेंट को ज़्यादा चक्कर वगैरह आता है तब जाकर के यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल, हमारे बॉडी में जब शुगर का लेवल लो हो जाता है तब जाकर के यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, हाइपोटेंशन, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तब जा करके हम क्या करें, डेक्सट्रोज का यूज़ करेंगे। और क्या है, डायरिया। नेक्स्ट क्या है, डायरिया। डायरिया के भी कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नॉट यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज। अब किस किस कंडीशन में यूज़ हमें नहीं करना है, आप लोग खास बात ध्यान रखिएगा, किस कंडीशन में यूज़ करना और किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। पहला क्या, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या, हाइपरग्लाइसीमिया, जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा तब जाकर के यूज़ नहीं करना है। किडनी फेल्योर के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। हार्ट फेल्योर के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या, पल्मोनरी एडिमा के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैनिटॉल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, मैनिटॉल सॉल्यूशन। मैनिटॉल सॉल्यूशन, ये आपको 100 ml और 500 ml का बॉटल आता है। ओके, ये देख लीजिए आप, ये आपका हो गया 100 ml और ये आपका होगा 500 ml का बॉटल आता है। ओके, इसमें क्या, इसका कंपोजिशन क्या है, 20 ग्राम मैनिटॉल इन 100 ml। 100 ml में क्या रहेगा, 20 ग्राम मैनिटॉल रहेगा। और ये क्या होता है, इसका डिफरेंट टाइप्स का है। क्या डिफरेंट टाइप्स का है, 5% का आता है, 10% का आता है, 15% का, 20% का और 25% का ये आता है। यूजेज ऑफ मैनिटॉल, मैनिटॉल का यूज़ किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ओके, पहला क्या है, इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिनेशन करवाने के लिए, मतलब जिस भी पेशेंट को यूरिनेशन वगैरह नहीं होता तब क्या करते हैं, मैनिटॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट रेनल फेल्योर। क्या है, एक्यूट रेनल फेल्योर। उसके बाद क्या, सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा मतलब जो है ब्रेन स्वेलिंग वगैरह हो जाता है तब जाकर के इसका यूज़ करते हैं कि ये जो है ब्रेन का स्वेलिंग जो है कम हो जाए। ओके, उसके बाद क्या, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के भी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। जो आपको जो होता है ना, मतलब कि ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, हमें जो है ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोकोमा बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट डिसऑर्डर में इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्किन डिसऑर्डर, स्किन से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉट यूज़ ऑफ मैनिटॉल, मतलब किस किस कंडीशन में मैनिटॉल का यूज़ नहीं करना है। पहले क्या है, फीवर, फीवर के कंडीशन में मैनिटॉल का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है।
उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिस भी पेशेंट को RTI रहेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहेगा, उस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। अब 6 है अब 6 है हमारा मेट्रोनिडाजोल। 6 क्या है, मेट्रोनिडाजोल, जो क्या होता है, फ्लाइजिल के नाम से आता है, फ्लाइजिल। ये आपको 100 ml और 500 ml का बोतल आता है। ओके, इसका यूज़ किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, डायरिया के कंडीशन में, आफ्टर सर्जरी के कंडीशन में, आफ्टर चाइल्ड बर्थ के कंडीशन में, और नेक्स्ट है हमारा डाइसेंट्री। ओके, डाइसेंट्री क्या होता है, डाइसेंट्री जो होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन एकम्पनाइड बाय ब्लडी डायरिया। क्या होता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और साथ ही साथ जब ब्लडी डायरिया होता है, जब दस्त वगैरह होता है, क्या साथ में जब ब्लड आएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइसेंट्री बोलते हैं। ओके, और ये क्या होता है, सिगेला बैक्टीरिया की वजह से होता है, जब हम जो कंटामिनेटेड खाना या फिर जब पानी पी लेते हैं तब जा कर के होता है। ओके, उसके बाद क्या, नॉट यूज़, हम किस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी की कंडीशन में और हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है 7 आइसोलाइट। क्या है, आइसोलाइट। ओके, ये आपका 100 ml, 500 ml और 1000 ml का बॉटल आता है। इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ ईच 100 ml आइसोलाइट क्या होता है, इसमें जो है 100 ml में पूरा क्या होता है, आइसोलाइट होता है। ओके, इसमें देखिए अब क्या क्या कंपोजिशन हो, ये पूरा 100 ml में ये सब पूरा चीज़ मिला होता है 100 ml में। ओके, अब देखिए क्या क्या चीज़ मिला होता है, डेक्सट्रोज, पहला क्या है, डेक्सट्रोज 0.5 ग्राम होता है, कितना होता है, 0.5 ग्राम। सोडियम एसीटेट 0.32 ग्राम, आइसोलाइट में क्या होता है, 0.32 ग्राम सोडियम एसीटेट मिला होता है। उसके बाद क्या, पोटासियम क्लोराइड जो है 0.13 ग्राम, 0.13 ग्राम क्या होता है, पोटासियम क्लोराइड मिला होता है। उसके बाद क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है, 0.31 ग्राम, 0.31 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड मिला होता है। उसके बाद क्या, डाईपोटासियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.026 ग्राम, डाईपोटासियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये मिला होता है 0.026 ग्राम मिला होता है। ये पूरे 100 ml में इतना चीज़ मिला होता है। अब यूज़ मतलब किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, पहला क्या है, पेडियाट्रिक मतलब बच्चे के लिए ये अक्सर यूज़ करते हैं। ओके, मिलेज मतलब जो है, मिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। ओके, चिकन पॉक्स के कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस बच्चे को क्या हुआ, चिकन पॉक्स हुआ है, तब हम क्या करते हैं, आइसोलाइट का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या, सीपी पेशेंट क्या होता है, मतलब ये जो है वैसे पेशेंट होते हैं जिसका ब्रेन जो है डेवलप नहीं हुआ होता सही से, तो उस पेशेंट को क्या बोलते हैं, सीपी पेशेंट बोलते हैं, या फिर जो डेवलपिंग कंडीशन में होता है। और आइसोलाइट का यूज़ और किस में करते हैं, डायरिया के कंडीशन में यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद क्या, किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, पहला क्या है, निमोनिया के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, और RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका मार दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लेबोलाइट एम। ओके, प्लेबोलाइट एम ये आपका क्या होता है, 500 ml और जो है 1000 ml का, मतलब 1000 ml का बॉटल आता है इसका, प्लेबोलाइट एम का। और इसका यूज़ मतलब किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, पहला क्या है, बर्न के कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब कोई पेशेंट जल वगैरह जाता है तब जाकर के यूज़ करते हैं। एक्यूट ब्लड लॉस के कंडीशन में यूज़ करते हैं। हाइपोटेंशन कंडीशन में यूज़ करते हैं, और शॉक के कंडीशन में यूज करते हैं, और एसिडोसिस के भी कंडीशन में यूज़ करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को शुरू से देखे होइएगा तो हम एसिडोसिस का मतलब बता चुके हैं। उसके बाद क्या है, डायरिया के कंडीशन में यूज़ करते हैं,
और उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक शॉक के भी कंडीशन में यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद क्या, नॉट यूज़, किस कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करना है, हाइपोटेंशन के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में यूज़ नहीं करना, और पल्मोनरी एडिमा के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा हीमासेल। क्या है, हीमासेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेलिन नाम से आता है। 500 ml और 1000 ml का क्या होता है, बोतल आता है इसका। यूजेस, किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, आफ्टर डिलीवरी के बाद यूज़ करते हैं, हैवी ब्लड लॉस, जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तब जाकर के यूज़ करते हैं, लो प्लाज्मा, जब हमारे बॉडी में प्लाज्मा का लेवल कम हो जाता है तब जाकर के यूज़ करते हैं, लो इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में यूज़ करते हैं, और आफ्टर सर्जरी के बाद भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब क्या, नॉट मतलब किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, हाइपरटेंशन के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या, किडनी फेलियर के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, पल्मोनरी एडिमा के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, नोजिया वोमिटिंग में और स्किन डिजीज़ में यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा पैरासीटामोल, इन्फ्यूज़न पैरासीटामोल। ओके, जिसको जो है प्रोवास और जो है निम्प्रा नाम से और जो प्रोवास नाम से आता है, ये आपका ब्रांड नाम है। ओके, इन्फ्यूज़न पैरासीटामोल, जो आपको 100 ml का बॉटल आता है। अब इसका यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं। ओके, तो पहला क्या है, फीवर के कंडीशन में यूज़ करते हैं पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न का, हेडेक के कंडीशन में, इन्फ्लामेशन कंडीशन में, और अर्थराइटिस के कंडीशन में भी यूज़ करते हैं इसका। अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन। क्या होता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन, जब हमारे जोड़ों वगैरह में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। अब क्या है, नॉट यूज़, किस कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करना है, हेपाटाइटिस के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। हेपाटाइटिस क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, हमारा लीवर स्वेलिंग हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, हेपाटाइटिस बोलते हैं। और किडनी फेलियर के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या, पैन अमीन जी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, पैन अमीन जी, जो 500 ml का आता है। इसका यूज़ किस लिए करना है, किस कंडीशन में यूज़ करना है। पहला क्या है, माल न्यूट्रिशन के कंडीशन में इसका यूज़ जो है करेंगे। ओके, जब हमारे मतलब होता है ना, हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब जाकर के हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। हाइपोप्रोटीनीमिया क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जो हमारे जो होता है ना, ब्लड में प्रोटीन का लेवल जो है कम हो जाता है, इसको क्या बोलता है, हाइपो यहाँ पे क्या टर्म है, हाइपोप्रोटीनीमिया, जब हमारे ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हाइपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपर बोलेंगे, HYPER, हाइपर प्रोटीनीमिया बोलेंगे। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ करते हैं। अब किस कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करना है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में, पल्मोनरी एडिमा कंडीशन में, और किडनी फेलियर के कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करना है। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा। अगर आप लोग को कुछ पूछना है या फिर कुछ जो है राय वगैरह देना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ।